मंच पर विराजमान बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद, नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम साहब, मंच पर उपस्थित संजय मंडल जी जो प्रदेश महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के, अरुण जी, दिलीप जी, ये सब बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हैं, साजिद हुसैन जी और आपके संतोष पाल जी और तमाम इस मंच पर उपस्थित हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेतागण जो इस जिला के अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो तमाम नेता हैं, सबको एक साथ मेरा जय भीम। आज आए हैं आपके गुरुआ विधानसभा में, आपके गुरुआ विधानसभा में कितने विकास के काम आज तक हुए, हम ये पूछना चाहते हैं कि कितने विकास के काम आपके गुरुआ विधानसभा में हुए। परसों दिन प्रधानमंत्री जी बोले कि हम 10-10 हजार रुपया हम महिलाओं के खाते में, बहनों के खाते में भेज दिए। आप सबों के खाते में मिल गया 10-10 हजार रुपया कि मिल गया? मिला? तो ये जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कहने, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि हमने 10 हजार रुपया आपको काम के लिए दिया है, फिर आपसे वापस भी लेंगे, लेकिन अभी काम के लिए महिलाओं को, माताओं को, बहनों को उन्होंने 10 हजार रुपया देने की बात कही है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि 20 साल के शासन में जब विदाई तय हुई कि अब जाना है, तो हमें 10 हजार रुपये क्यों देने की जरूरत आन पड़ी? ये 10 हजार रुपये क्यों देना चाह रहे हैं हम सबों को? तो केवल और केवल बाबा साहब के उस संविधान को एक खरीदना चाहते हैं, इस बात को समझना होगा। ये संविधान बिकने वाला नहीं है। बाबा साहब का वोट जो हमें दिए हैं वो बिकने वाला नहीं है, इनको बता देने की जरूरत है। ये आ रहे कहने के हम दे रहे हैं, तो क्या नालंदा के अपने खेत और खलिहान को बेच कर लाए हैं? क्या देने के लिए लाए हैं अपने खेत और खलिहान को बेच के? ये हमारा पैसा है, ये हमारे एक एक लोगों ने जो टैक्स के रूप में पैसा जमा किया है, ये वो पैसा है। और कह रहे हैं कि हम अपने तरफ से ला के दे रहे हैं। ये मोदी जी अपने घर से गुजरात से लाए हैं और ये कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज की गारंटी है। ये 5 किलो अनाज 5 किलो मिल रहा है आप लोगों को? क्या किलो मिला था? 4 किलो। 1 किलो के खा जा रहा हलवा? 1 किलो खाने वाला कौन है चोर? तो ये मोदी का चोर, ये नीतीश का दलाल, ये कौन लोग हैं? ये उसको खोजने का समय आ गया है। ये समय आ गया है कि हमारे बच्चों को जो पढ़ने के लिए आज गुरुआ विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं बना, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? बाबा साहब चाहते थे कि हमारे सभी लोग पढ़े, हमारी बहनें पढ़े, हमारा भाई पढ़े और पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, गवर्नर बने, वो चाहते थे। और आज क्या हो गया? ये समझ गए कि हमारे लोग पढ़ेंगे, तो एक बाबा साहब पढ़े तो आज तक उनके रिकॉर्ड की बराबरी कोई नहीं कर पाया है। जितनी डिग्रियां उन्हें मिली, उनकी डिग्रियों के बराबर कोई नहीं पहुंच पाया है। तो ये चाहते हैं कि हमारे लोग पढ़े नहीं, और इसीलिए देश की आजादी के 78 साल बाद भी बाबा साहब के सपनों को ये चकनाचूर करने में लगे हैं। और इसके लिए बहन जी ने आप सबों के पास सांसद रामजी गौतम साहब के माध्यम से संदेशा भेजा है। स्पष्ट रूप से साफ है कि अगर कॉलेज चाहिए, आपके इस गुरुआ विधानसभा में उद्योग चाहिए, अगर इस गुरुआ विधानसभा का विकास चाहिए,
तो एक ही आदमी कर सकता है, एक ही पार्टी कर सकती है, और वो बहुजन समाज पार्टी है जो हमारे गुरुआ का विकास कर सकता है, हमारे बिहार का विकास कर सकता है। तो हम आप सबों से निवेदन करना चाहते हैं, चुनाव आ गया है, फैसला का समय आ गया है, और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का समय भी आ गया कि अगर बाबा साहब कॉलेज चाहते थे कि हमारे बच्चे हमारी बच्चियां पढ़े, तो उसके रोकने वाले को सबक सिखाने की जरूरत है कि नहीं है? तो उसको सबक सिखाने की जरूरत है। और इस बार गुरुआ विधानसभा में एक वोट कॉलेज के लिए हाथी को मिलना चाहिए ना हाथी को। तो कॉलेज के लिए नहीं मिलता सर, हाथी को मिलना चाहिए, उद्योग धंधे के लिए हाथी को मिलना चाहिए। और अगर आप भेड़ चराते हैं, अगर हम भेड़ चराते हैं, तो हमारे लिए कौन सा उद्योग यहां लगाएं? सरकार कहती है कि हमने बहुत उद्योग की लगाया, लेकिन क्या हमारे लिए कहीं कोई उद्योग है? कहीं बिहार में नीतीश कुमार ने 20 साल के शासन में एक उद्योग लगाया हो तो आप बता दें कि हमारे गुरुआ विधानसभा ही नहीं, बिहार के इस कोना में हमारे लिए कोई उन्होंने उद्योग लगाया? उद्योग नहीं लगाया उन्होंने। केवल और केवल दकियानोशी विचार से कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो हम आप सबों से निवेदन करने आए हैं कि अगर मान्यवर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अगर पेरियार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अगर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो इस बार एक वोट अपने क्षेत्र, अपने गांव के विकास के लिए हाथी को दीजिए, और बहन मायावती के हाथों को मजबूत करने के लिए दीजिए। तो हम यही कहेंगे कि प्रत्याशी चाहे बहन जी जिसको भेज दें, लेकिन अपने हाथी को पहचान लीजिएगा। इस गुरुआ विधानसभा से हाथी पटना के लिए जानी चाहिए, ये निश्चित करना होगा कि हमारे गुरुआ विधानसभा से पटना के लिए हाथी निकले। हम आप सबों को निवेदन करने आए हैं कि अपने घरों का विकास चाहते हैं, ये 5 किलो अनाज की गारंटी से बाहर निकलना चाहते हैं, जो कभी 3 किलो मिलता है, कभी 4 किलो मिलता है, कभी सड़ा मिलता है, कभी गला मिलता है। इससे अगर निजात चाहते हैं, तो जिस तरह से बहन जी ने जब शासन किया उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने अनाज की गारंटी नहीं दी, उन्होंने अनाज की फैक्ट्री हम गरीबों का नाम देने का काम किया था कि जो जमीन सरकारी थी उन जमीनों को हम गरीबों के नाम करने का काम किया था। ये समझना है आपको कि जब बहन मायावती की शासन उत्तर प्रदेश में बनी, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो जमीन सरकारी था उन जमीन को हमारे बीच में बांटने का काम किया था, कि हम आपके बीच में बांट करके आपके परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। अब फैसला आपको करना है कि बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी 20 सालों से 3 डिसमिल जमीन की बात कहे, दलितों के लिए कहे, महादलितों के लिए कहे, लेकिन वो 3 डिसमिल जमीन आज भी नहीं जमा कर पाए, आज भी उन दलितों को नहीं दे पाए। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हर वो लोगों को जो भूमिहीन हैं, उन सरकारी जमीनों को आपके नाम पट्टा करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी, और बहन मायावती करना चाहती हैं। इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इन जो भ्रष्ट शासन का, जो भी संतोष पाल जी ने कहा कि अगर थाना में काम नहीं होता है तो कैसे होगा, अगर सीओ और बीडीओ के यहाँ काम हो तो बिना घूस का कोई काम नहीं होता। हमारी माताएं और बहनें, हमारी माताएं हैं, हमारे चाचा हैं, दादा हैं, दादी हैं, अगर वृद्धा पेंशन चाहिए तो वृद्धा पेंशन बिना घूस के मिले कि मिल जाता, वो घूस लागत। तो इन घूसखोरों से निजात चाहते हैं, इन घूसखोरों से निजात चाहते हैं, तो बहन मायावती के शासन को बिहार में लाना होगा, तभी हम यहाँ इस तरह के घूसखोरों से निजात पा सकते हैं। और आपके घर में राशन हो, किरासन हो, सही मामला में, सही मात्रा में आपके घर में पहुंचेगा। हम उस व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, हम उस व्यवस्था को बनाना चाहते हैं कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारी बहन
पढ़ लिख करके कलेक्टर बने, अब उस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। जो बाबा साहब का सपना था, उस सपना को पूरा करना चाहते हैं, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके दरवाजे, आपके गांव, आपके विधानसभा, कि इस बार सभी लोग मिलकर बहन मायावती के हाथों को मजबूत कीजिए और बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उसी दिन आपके लिए जो अन्यायी जो सरकारें हैं वो भागने का काम करेगी, और आपके लिए न्याय का सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारा रास्ता खुल जाएगा। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ क्या आप इस निकम्मी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अपने लिए जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। एक बार नारा बुलंद कीजिए जरा जोर से, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो हम इन्हीं नारों के साथ, और बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान, झंडा हाथी निशान, बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान, झंडा हाथी निशान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इस विश्वास के साथ कि इस गुरुआ विधानसभा से हाथी निकलेगी और निकलकर पटना विधानसभा में जाएगी, और हमारे गुरुआ विधानसभा के तमाम माताओं बहनों का, तमाम भाइयों का विकास का सारा रास्ता खोलने का काम करेगी। जय भीम, जय आप सबों का धन्यवाद। अनिल पटेल जी, आप बोले हैं, बहुत सख्त बोले हैं।